हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाय अमित पांडे। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो आज के विषय में जिस एक पहलू के साथ हम कनेक्ट होने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इस कार्य से है क्योंकि आप भी जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से पिछले दिनों में कई सारी वैकेंसी निकाली गई थी। तो उसी सापेक्ष 2-3 अपडेट है। पहली बात तो ये है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा? दूसरी बात ये है कि इसमें कॉम्पिटिशन का लेवल क्या है क्योंकि अब कह सकते हो इसकी आखिरी तिथि बीत चुकी है। तो कितने बच्चों ने फॉर्म भरा क्योंकि 24 तारीख इसका आखिरी डेट था। और इसके बाद तीसरी बात ये आती है कि इसी के सापेक्ष एक भर्ती और आयोजित की जा रही है, तो उसका डेट अनाउंस कर दिया गया है। तो इन्हीं 2-3 मुद्दों के ऊपर हम आपसे बात करने वाले हैं। बेसिकली उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन साझा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का पूरा पेपर है, वह किसके माध्यम से कराया जाएगा? तो ये जो आपके पेपर कराया जाएगा, वो आपके एनटीए के माध्यम से किया जा रहा है। बेसिक आप भी जानते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जब बात की जाए तो इसके साथ ही आपका आयोजित किया जा रहा है किसकी परीक्षा? कुल मिला-जुला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 परीक्षाओं के बारे में चर्चा की गई थी। एक स्टेनो के पद थे। स्टेनो के अलावा अगर देखा जाए तो कुछ पद आपके ग्रुप सी से समित थे, मतलब क्लर्क ग्रेड की जब बात की जाए। कुछ पद आपके ग्रुप डी से समित थे और ग्रुप डी के अलावा अगर देखा जाए तो थोड़े बहुत पद आपके जो थे वो आपके ड्राइवर के थे। तो ये 4 आपके कैटेगरी के पोस्ट निकाले गए थे। कुल मिला-जुला के लगभग 3,500 से ज़्यादा पोस्ट थे, मतलब 4,000 के करीब आपके पोस्ट थे। तो एनटीए के माध्यम से ये आपकी परीक्षा कराई जानी है। तो पहली सूचना की अगर बात की जाए तो एनटीए चूँकि आप भी जानते हैं समय प्रबंधन की जब बात की जाए तो समय प्रबंधन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और समय प्रबंधन की जब बात की जाए तो समय प्रबंधन के सापेक्ष में आप एक चीज़ ये कह सकते हैं कि इसकी जो परीक्षा होगी वो अपनी नियत तिथि पे आपकी आयोजित की जाएगी। तो परीक्षा की जब बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा विलंब नहीं करता है। किसी भी पैटर्न को आप उठा के देख लेंगे जिसको एनटीए के द्वारा आयोजित किया गया है, तो जब भी ये नोटिफ़िकेशन निकालता है उसी के साथ ही अपनी ये पूरी तैयारी कर लेता है क्योंकि इसका प्रॉपर मैनेजमेंट है, पूरी सारी तैयारी है, क्वेश्चन बैंक वगैरह इसके पास ऑलरेडी मौजूद होता है, तो इस दशा में इसमें परीक्षा में कोई विलंब नहीं होता है। एटलीस्ट अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो नवंबर आपका लास्ट है, नवंबर लास्ट, ये मुख्य रूप से आपके लिए सूचना हो जाती है कि नवंबर लास्ट की जब बात की जाए, तो नवंबर लास्ट पूरी तरीके से सिक्योर रख के चलिएगा कि आपकी ये जो परीक्षा है, इसको यहाँ पे आयोजित कराई जाएगी। ये जो आपके अलग-अलग कैटेगरी की परीक्षाएँ हैं, ड्राइवर का, ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो का, इस परीक्षा को यहाँ पे आयोजित किया जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विलंब नहीं करता है और प्रॉपर अगर देखा जाए तो कल 24 तारीख इसका लास्ट डेट हुआ है और 1 महीने के भीतर आपका सारा अपडेट हो जाएगा चूँकि ऑनलाइन सारी प्रोसेस है, तो ये आपका अंतिम में परीक्षा करा लेगा। अगर नवंबर में किसी कारण नहीं करा पाएगा तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आपका क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। बहरहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने फॉर्म पड़े हैं, पहली बात तो ये आपको बता दें। स्टेनो की जब बात की जाए तो स्टेनो में जो कुल फॉर्म पड़े हैं, खासा आपने सुना होगा 40,133 40,133 इसमें क्या हुए हैं, कुल आपके फॉर्म पड़े हैं, ठीक है? तो कुल फॉर्म की जब बात की जाए तो कुल फॉर्म 40,133 आपके स्टेनो में पड़े हैं। जबकि ग्रुप सी की जब बात की जाए तो ग्रुप सी में जो कुल फॉर्म पड़े हैं, इसमें थोड़े ज़्यादा फॉर्म पड़े थे। कुल मिला-जुला के अगर देखा जाए तो 2,32,000 कितना? 2,32,613 फॉर्म पड़े हैं, ठीक है? तो 2,32,000 कुल आपके जो फॉर्म हैं, खास अगर इसकी बात की जाए ग्रुप सी जिसमें क्लर्क या जूनियर असिस्टेंट की जब बात की जाए, बेसिकली जो जिला आपके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उसमें क्लर्क ग्रेड की वैकेंसी के लिए बात आई थी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो कुल वैकेंसी के सापेक्ष पदों की फॉर्म भरी गई है, वह अगर देखा जाए तो 2,32,613 पद मतलब फॉर्म आपके ग्रुप सी के आपके भरे गए हैं। जबकि ग्रुप डी की जब बात की जाए तो इसमें जो फॉर्म भरे गए हैं वो कितने हैं? ये हो जाते हैं 3,04,000। 3,04,000 की जब बात की जाए तो 3,04,000 फॉर्म जो हैं वह आपके इसके अंतर्गत भरे गए हैं। ग्रुप डी की जब बात की जाए, ठीक है? तो ग्रुप डी की जब बात की जाए तो ग्रुप डी के लिए ये आपके कुल फॉर्म भरे गए हैं। जबकि ड्राइवर की जब बात की जाए तो ड्राइवर के लिए जो आपके कुल फॉर्म भरे गए हैं, वो भरे गए हैं करीब-करीब आपके 40,000। तो 40,000 लोगों की जब बात की जाए तो 40,000 लोगों ने क्या किया है, ड्राइवर पद के लिए अप्लाई किया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो वैकेंसी आपके निकाली गई थी, खास करके हाई कोर्ट की जब बात की जाए, तो हाई कोर्ट के सापेक्ष जो टोटल आवेदन पड़ा है, आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि ड्राइवर के 40,000 पोस्ट हैं। 40,000 लोगों ने आवेदन किया है। ग्रुप डी की जब बात की जाए तो 3,04,000 लोगों ने आवेदन किया। ग्रुप सी की जब बात की जाए तो 2,32,613 लोगों ने, स्टेनो के 40,133 लोगों ने और एनटीए की जब बात की जाए तो जैसा कि हमने बताया कि एनटीए अपने समय प्रबंधन परीक्षा कराने के लिए स्वस्थ रूप से जाना जाता है, तो ये बड़ी बात हो जाती है।
खासा इस नाते आप इसका नवंबर का टारगेट लेकर के क्या करें, अपनी परीक्षा की तैयारी, अपना एग्जाम डेट को एक टारगेट में रख करके चलें। बेसिक अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे आपने नाम सुना होगा जुडिशियल सर्विस के बारे में, तो खासा ध्यान रखिएगा जुडिशियल सर्विस की जब बात की जाए तो जुडिशियल सर्विस के आपके एग्जाम आयोजित होने हैं। हालांकि जुडिशियल सर्विस की जब बात की जाए तो ये आप कह सकते हो हाई कोर्ट के अंतर्गत आयोजित होना है, और जुडिशियल सर्विस का आपका डेट अनाउंस किया गया है 8 दिसंबर। तो 8 दिसंबर की जब बात की जाए तो 8 दिसंबर इन्होंने क्या किया है, जुडिशियल सर्विस का बेसिकली इनके अंतर्गत कह सकते हो कि जो जजों की परीक्षा होती है उसके लिए इन्होंने डेट आपका अनाउंस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा किसके माध्यम से, जुडिशियल सर्विस, जो हाई कोर्ट के अंतर्गत जज आपके नियुक्त किए जाते हैं या उनकी जो पदोन्नति वगैरह का प्रोसेस होता है अधीनस्थ न्यायालय वगैरह में, तो उस सापेक्ष आप कह सकते हो जुडिशियल सर्विस की जो आपके एग्जाम आयोजित होने हैं वह आपके 8 दिसंबर का इन्होंने यहाँ पे तिथि घोषित किया है। और इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं खास करके एनटीए की प्रवृत्ति के माध्यम से कि ये जो आपके अलग अलग परीक्षाएं हैं, ड्राइवर, ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो, तो इन सबका नवंबर में क्या होगा, आपको एक टारगेट मिल जाएगा और नवंबर ही इसका टारगेट लेके चलेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं देता है। बहरहाल नवंबर के अलावा अगर तनिक विलंब होगा तो आपका दिसंबर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि एनटीए अपने परीक्षा और समय प्रबंधन के लिए बेहतर तरीके से जाना जाता है। बहरहाल ये आपके फॉर्म की संख्या हो जाती है, तो इससे आपको एक गेस मिल जाएगा कि इतने फॉर्म अगर पड़े हैं तो कंपटीशन का लेवल क्या होगा। जाहिर सी बात है आज यूपी जैसे राज्य की जब बात की जाए तो बेरोजगारी चरम पे है, और इस नाते यहाँ पे अगर इतने भी फॉर्म पड़े हैं तो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि पदों की संख्या भी इसी के सापेक्ष थे। हालांकि बहुत ज्यादा पद नहीं थे, लेकिन फिर भी जो पदों की संख्या थी अगर उनकी बात की जाए तो उनका संदर्भ यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो खास ध्यान रखिएगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में ये थोड़ी सी सुना ध्यान रखिएगा। यूपी स्पेशल वाला आपने देखा नहीं होगा, एक फोल्डर उसमें पड़ा हुआ है, तो उस फोल्डर को आप एक बार देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप उस फोल्डर को खोल के देखेंगे तो आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक है, बाकी कोई नया अपडेट होगा तो उसे भी आपके साथ साझा करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।